नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लासेस फॉर ITIs। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है IT लिटरेसी MCQ पार्ट 1। इसके अंदर हम रिवीजन के तौर पे जो हमारे कंप्यूटर का पार्ट है उसके MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे, जिनका उद्देश्य न केवल हमारे सिलेबस को रिवीजन करना है, साथ ही साथ हमें एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू करनी है। क्योंकि जो IT लिटरेसी है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और जो हमने इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और जिसका पहला क्वेश्चन है, एक बाइट कितने बिट के इक्वल होता है? तो एक बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिट पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर, जैसे 1 किलो बाइट 1024 बाइट के इक्वल होता है, 1 MB 1024 KB के इक्वल होता है, 1 GB 1024 MB के इक्वल होता है, 1 TB 1024 GB के इक्वल होता है, और 1 EB 1024 TB के इक्वल होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम की बनावट कैसे होती है? जो कंप्यूटर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो फिजिकल होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे आपके इनपुट डिवाइस आ जाते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस, और स्टोरेज आ जाती है, मेमोरी। और सेकंड है सॉफ्टवेयर, यानी जो कि जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, बट ये प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को आदेश देते हैं या बताते हैं कि उसको करना क्या है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाई देम इज कॉल्ड, यानी वो प्रोग्राम जो हमारे प्रोग्राम को मॉडिफाई वायरस क्या होता है? एक प्रकार से हानिकारक प्रोग्राम होते हैं जो हमारे डेटा को, हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। एक इलीगल एक्टिविटी जो कि इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है वो क्या कहलाती है? जी बिल्कुल, वो होती है ऑप्शन बी, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम होता है कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी के साथ फ्रॉड करना, धोखाधड़ी देना, या उनको थ्रेट भरी ईमेल वगैरह भेजना साइबर क्राइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बतानी है जो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। तो हमारे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र कुछ उदाहरण यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे सफारी है, ओपेरा है, या फिर आपका क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU कंसिस्ट ऑफ, यानी CPU की बनावट क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग आपका इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है, और एक भाग होता है आपका CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, CPU किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल यूनिट ऑप्शन ए एंड ALU, यानी कंट्रोल यूनिट CU, ALU क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमारा आंसर भी क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU स्टैंड फॉर, यानी CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा भी काफ़ी सारी आपकी शॉर्ट एब्रिविएशन दी होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी के पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, यानी शॉर्ट के लिए कौन सा नेटवर्क हम यूज करते हैं, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और ज़्यादा दूर के लिए वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, यानी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो शॉर्ट एरिया के लिए था, ये ज़्यादा रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनली ग्लोबल की बात कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा है, उसके लिए है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ईमेल वेयर विल यू एट द रिसिप्टेंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email, यानी जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल भेजते हुए रिसिप्टेंट के साथ साथ उसकी कॉपी किसी और को भेजते हैं, तो उसका एड्रेस कहाँ लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं हम ऑप्शन बी सीसी के अंदर, यानी कि कार्बन कॉपी के अंदर। बीसीसी क्या होता है, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट में जो ईमेल भेजने का हमारा उद्देश्य है उसको डालते हैं, अटू में रिसिप्टेंट का नाम, ये एड्रेस, और हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए, क्या कहलाती है जहां पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटती है, वो कहलाता है आपका सेल, यानी जहां पे एक रो और एक कॉलम काटती है वो कहलाती है सेल, वो है ऑप्शन ए। और इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, यानी जैसे एक सीट होती है उसको बोलते हैं वर्कशीट, और जब नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट उसको क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल वर्क बुक, यानी ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाती है, वर्क बुक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट ए फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विद द ऑपरेटर, यानी जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला डालते हैं तो कौन से ऑपरेटर के साथ स्टार्ट होता है, ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू डॉलर एट द रेट हैज, तो जब भी हम कोई भी फार्मूला चाहे उस सम का डालो आप, चाहे आप एवरेज का डालो, तो वो हमेशा स्टार्ट होगा इक्वल टू यानी ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, यानी एमएस पेंट में कौन सी एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करती, किस एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करता एमएस पेंट, तो एक्सटेंशन का मतलब समझिए, एक्सटेंशन हमें यह बताता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन की जा सकती है। एमएस पेंट में एमएस पेंट की एक्सटेंशन की बात करें होती है .jpg, .gif, .png, यानी इसमें जो ऑप्शन बी है .doc वो एमएस पेंट को सपोर्ट नहीं करता, यानी यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, कहाँ होगा ये होगा आपका वर्ड पैड के अंदर। तो कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है हमारे पास वर्ड पैड की .doc, नोट पैड की .txt, एमएस वर्ड की .docx, एमएस एक्सेल की .xls और पावर पॉइंट की .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, देखिए ओरिएंटेशन ये हमें बताता है कि हमें जो प्रिंट आउट करना है वो आपका वर्टिकल आएगा या हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है। तो ये जो टूल होता है हमारे ओरिएंटेशन में होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो टूल यहाँ पे होता है ओरिएंटेशन के। पोर्ट्रेट होता है जो आपका लेंथ वाइज होता है या फिर इसको वर्टिकल, तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेक्स्ट प्रिंटेड लेंथ वाइज किस में आता है, पोर्ट्रेट के अंदर, यानी ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विड्थ वाइज कौन सा ओरिएंटेशन यूज किया जाता है, जैसे हमने अभी बात की थी विड्थ वाइज होता है आपका या तो जिसको हॉरिजॉन्टल या फिर लैंडस्केप के तौर पे यूज किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल कौन सा या विड्थ वाइज वो होता है आपका लैंडस्केप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, रोम क्या है, मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि टेम्परेरी होती है जैसे रैम और रोम, तो यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट सीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात हमने अभी पीछे की थी कि एक्सटेंशन जो बताती है कि ये फाइल कहाँ ओपन होगी, तो एक्सेल के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज हम करते हैं, जी बताइए, बिल्कुल .xls, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज, रैम की फुल, जैसे रोम था वैसे ही रैम है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैन की एक्सपेंशन, यानी इसको भी हमने कंप्लीट रूप में बताना है कि इसके एल का, ए का और एन का मतलब क्या है। तो ये होता है, जैसे नेटवर्क की बात हमने पीछे की थी, बात भी कर चुके हैं बार बार। ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, तो सही आंसर हमारा रहेगा बी। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है ASAP स्टैंड फॉर, यानी ये किस, ए का मतलब क्या है, एस का क्या है, ए का क्या है, पी का क्या, कहाँ पर, जहाँ हम SMS लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी जब हम SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज का यूज करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट में हम वर्ड लिखते हैं, तो उनमें ASAP का मतलब क्या है, वो होता है एज सून एज पॉसिबल, जैसे कि आपका ऑप्शन सी में बताया गया है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, यानी कॉपी कमांड की शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की क्या होती है, जिनका प्रयोग करके हम फास्टली वर्क कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर में शॉर्टकट की का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शॉर्टकट की आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं इनको ध्यान से याद कर लेना भाई, क्योंकि शॉर्टकट की आपके क्वेश्चन में आती है। किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप जाओगे जहाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ शॉर्टकट की जरूर पूछी जाती है। तो ऑप्शन ए कॉपी के लिए Ctrl+C, बिल्कुल। तो जब हम कॉपी के लिए शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे उसके लिए होगा Ctrl+C। तो Ctrl+V किसके लिए, पेस्ट के लिए। Ctrl+A किसके लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए। Ctrl+X किसके लिए, बिल्कुल कट के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, तो ये देखिए अब आ गया है आपका कट के लिए कमांड। तो कट के लिए हम किसका, कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे थे, Ctrl+X, यानी ऑप्शन डी का। और सिलेक्ट ऑल, बिल्कुल एक और इम्पोर्टेंट कमांड हमारी है, वो है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+A का। इसके अलावा बहुत सारी कमांड होती है जिनको हमें देखना होता है। चलिए आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन थे वो ये 25 क्वेश्चन हमने करने थे। आई होप कि सभी को ज़रूर समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ के साथ हमारे आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।